हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हम लोग ने देख लिया एरेस के बारे में। एरो एरे का हम लोग ने सारे इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया है कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन वगैरह। ठीक है, इनपुट और इनपुट भी लेके देख लिया था, उसको डिस्प्ले करके भी देख लिया था। अब इसमें एक छोटा सा आज हम लोग एक प्रोग्राम समझेंगे, हाउ टू फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन द एरे और मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, तो इसको आज हम लोग एक लॉजिक से समझेंगे, इसके बाद एक बार इसको कोड भी करके देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं मिनिमम लॉजिक, मिनिमम कैसे निकालते हैं। ठीक है, मिनिमम मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो पहले समझेंगे मिनिमम क्या होता है। पहले क्या मिनिमम, जैसे आप लोग जानते भी होंगे। तो जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास अगर कोई 3 वैल्यू है, तो इसमें अगर हमको मिनिमम बताना होगा तो कौन सा होगा, 10 होगा। ठीक है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये एक छोटा सा लॉजिक हो गया। अब इसको हमको समझना होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि ये तो मान लेते हैं कि हमारे पास तीन, हम लोग ने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें हम लोग ने स्मॉलेस्ट एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि हमारे पास 3 वेरिएबल थे सिर्फ, जैसे ए, बी, सी, और हमने उसको कंपेयर कर लिया कि भाई अगर हमको लार्जेस्ट निकालना है तो ए हमारा जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, और ए जो है हमारा सी से बड़ा होना चाहिए, तो ए हमारा बड़ा हो गया। ठीक है, बी को अगर हमको चेक करना है तो बी को हमको सी से चेक करना है, तो अगर वो बड़ा हो गया तो बी, तो हमारा बी ग्रेटेस्ट हो गया, अदरवाइज सी होगा हमारा। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें दोनों लॉजिक चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि सी इज़ ग्रेटर देन ए और सी इज़ ग्रेटर देन बी, बट इसका नीड नहीं है, बिकॉज अगर ये फॉल्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जब हम लोग 3 वेरिएबल के कर रहे थे। अब हम लोग इसको समझेंगे कि एरे में अगर हमको मिनिमम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, एरे में तो थोड़ा सा लॉजिक अलग हो जाएगा। ऐसे तो नहीं होगा कि नॉर्मल हम लोग, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एन का साइज़ 5 है, तो या तो फिर हम लोग 5 वेरिएबल लें, ए से लेके ई तक, सबको उसमें वैल्यू स्टोर करा लें पहले, और उसके बाद चेक करते रहें। फिर ऐसा तो, लेकिन जब हमको मान लेते हैं कि ये साइज़ अगर हमने वो कर दी, यूज़र यूज़र को दे दी कि यूज़र कितनी भी ये डाल सकता है, तो ये तो हमारा 5 के लिए काम करेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा के लिए काम नहीं करेगा ये लॉजिक। आप लोग अगर थोड़ा सा इसको और अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लेता हूँ कि n इज इक्वल टू 5 है, तो हमने, या इसको भी स्मॉल ले लेते हैं, अभी 3 ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक में पहली वैल्यू डाल देंगे, तो ए आर आर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एरे है वो ए आर आर उसका नाम है। ठीक है, तो ए आर आर का जो पहला वैल्यू होगा उसमें हम मान लो ये डाल दिए, बी में कर दिए और सी में कर दिए। ए आर आर हमने 1 हो गया यहाँ, और ए आर आर 2 हो गया हमारा यहाँ। अब इस पे हम लोग जो पहले पढ़े थे वही लॉजिक सेम लगा देते हैं। बट अगर मान लेता हूँ कि ये जो यूज़र हमने इनपुट डाला 3, अब इसको मैं वेरिएबल बना दूँ। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि मान लेता हूँ कि अब मैं इसको यूज़र को दे दूँ, तो यूज़र मान लेता हूँ कि उसने मान लो 5 डाल दिया, मान लो 10 डाल दिया, तो अभी लॉजिक तो हमारा फेल कर जाएगा, ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो 3 के लिए फिक्स्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ऐसा लॉजिक बनाना पड़ेगा जो किसी भी वेरिएबल साइज़ के लिए काम करे। ठीक है, तो पहले हम लोग एरे को समझ लेते हैं, एरे का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एरे है। ठीक है, इसको समझेंगे एग्जांपल की तरह, कि इसमें कोई वैल्यू है। इसमें बहुत हार्ड वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की नीड नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग हो गई, यहाँ तक हम लोग ने अभी तक पढ़ा कि इंडेक्सिंग हो गई, वैल्यू हो गया। ठीक है, ये तो अपने अपन ने देख लिया सब। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है कि मिनिमम फाइंड करना है। तो अब मिनिमम कैसे फाइंड करें, अब हमें तो पता है कि, अब मान लेते हैं कि चलो इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि इसको 40 कर देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि मान लेते हैं कि हमारा मिनिमम जो है ये बन जाए। तो अब इसको मान लेते हैं 50 को 10 कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, और इसको भी कुछ कर देते हैं, मान लेते हैं इसको 5 कर लेते हैं, तो ये हो गया 40 20 30 50 10। अब हमारा वैल्यू तो 10 है। ठीक है, लेकिन अब ऐसा मान के चलिए कि यूज़र ने 5 डाला। ठीक है, उसके बाद इसने सारी वैल्यू डाल दी। अब हमें तो पता नहीं कि किस इंडेक्स पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या है हमारा, अगर हमें विजुअलाइज करें तो हमें पता है कि 4, बट हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो एलिमेंट हमने लिया, जो हमारा पहला एलिमेंट था ए आर आर 0, जो हमारी वैल्यू थी, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो मिनिमम है हमारा। हम मान लेते हैं कि मिनिमम है, और तो हम इसको प्रिंट नहीं करेंगे, बट इसको एक एग्ज्यूम ले लेते हैं कि ये जो पहली वैल्यू है जो हमारा है, हमको नहीं पता कि इसमें वैल्यू क्या है। बट अगर हमको, हम अभी हम लोग एक एग्जांपल में देख रहे हैं, तो अभी हम लोग 40 ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमें डेटा यूज़र ने डाला, बट हमें पता नहीं है, तो वो भी मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू है जो मिनिमम है, जबकि हो सकता है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट हो, स्मॉलेस्ट हो, या मिड में हो। ठीक है, तो हमने ये ले लिया।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे। ठीक है, फॉर लूप कहाँ से लगाएंगे, पूरा फॉर लूप अगर हमको पूरी सारी वैल्यू चेक करनी है तो सारे वैल्यू तक हमको आइटरेट करना पड़ेगा। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू 5 तक हम चला लेंगे, एक लिस्ट चलाते हैं। बट इस केस में क्या है कि अगर हमने पहली वैल्यू डिफाइन कर दी तो हमको पहली वाली वैल्यू से क्या कंपेयर करना है। अगर हमको ये वैल्यू अगर हमने मिनिमम में जो वैल्यू असाइन की वो होगी 40, तो हम 40 से 40 को कंपेयर नहीं करेंगे ना, कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लोग 1 से चला लेंगे। ठीक है, जैसे ही 1 से चलाए, अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इफ़ जो मिन है हमारा, अगर वो किसी और वैल्यू से अगर इससे कोई और वैल्यू छोटी है, किस ARR में, तो उसको मिन असाइन कर देंगे उस वैल्यू को, उस पर्टिकुलर वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक हो गया। बस इतना सा लॉजिक था। अब इसको समझेंगे कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसकी वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोग ने समझा कि ज़ीरो सारी वैल्यू हमने ले ले ली। पहली हो गई हमारी 40, दूसरी हो गई हमारी 20, तीसरी हमारी हो गई 30, और फिर हमने ले ली थी 50 और ये 10। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे, ड्राई रन कैसे करेंगे। तो आई की वैल्यू ले लिया, आई की वैल्यू हमने क्या ले ली, पहली हो गई 1, और मिन की एक हमने ले ली थी। तो मिन को हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं। मिन इज इक्वल टू पहले में हो जाएगा 40, 40 हो गया। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम हो गया। पहली वैल्यू 1 हुई। ठीक है, इसके बाद मिनिमम चेक करेगा। अब ये कंडीशन पे आएगा, पहले ये हमारा इनिशियलाइज हो गया, 1 हो गया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो चलेगा नहीं। ठीक है, इसके बाद वो बस कंडीशन चेक करोगे, इंक्रीमेंट होगा। तो कंडीशन चेक करेंगे क्या 1 5 से छोटा है, हाँ ठीक है। तो इसमें गए, मिनिमम क्या है, मिनिमम हमारा 40 है। तो हमारा जो 40 है, क्या वो ग्रेटर है 20 से। ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू से भी छोटा कोई वैल्यू है, तो इसलिए उसको हम लोग मिनिमम में डाल देंगे। ठीक है, यही लॉजिक है। इसको अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार चलाता हूँ। इसका हमारा मतलब बस ये है कि हम लोग पहली वैल्यू के ले लिए, मान लेते हैं कि वो कोई वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं कि वो बड़ी वैल्यू है। अगर उससे कोई छोटी वैल्यू मिल गई हमको पूरी उसमें आइटरेट करते हुए, तो उसको हम लोग मिनिमम बना देंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने आई टू पे चला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मिनिमम की वैल्यू अब क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ हमने 20 अपडेट कर दिया। जैसे ही अब चेक किया तो जो 20 हो गया, अब 20 क्या हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू 30, 30 से छोटा है, फॉल्स हो गया। तो इसमें कुछ नहीं होगा। फिर अगला आइट्रेशन बढ़ेगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू जैसे ही 3 हुई, अब क्या होगा, 20 तो 20 मिन की वैल्यू सेम रहेगी। अब इसमें चेक करेगा क्या 50 से बड़ी है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, कि भाई 20 तो छोटा है। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, लास्ट वैल्यू के लिए आएगा। तो यहाँ पर चेक करेगा जो 20 है, क्या वो हमारा 10 से बड़ा है। हाँ, यहाँ तो ट्रू हो गया। तो अगर ट्रू हो गया तो क्या करें, मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हमारी 10 थी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो अब क्या हमारा मिन हो गया, जो 10 हो गया। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। और अब चाहिए, मिनिमम वैल्यू भी मिल गई, और अब चाहिए तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू थी उसको आप प्रिंट करा देंगे, तो हमें इंडेक्सिंग भी मिल जाएगी। तो हमारा दोनों आंसर हो गया कि 4 इंडेक्सिंग पे हमें 10th वैल्यू मिलेगी। तो हमें वैल्यू भी मिल गई और उसकी इंडेक्सिंग भी मिल गई कि किस जगह पे वो वैल्यू स्टोर है। ठीक है, सेम लॉजिक है एकदम। आप लोग अगर इसको आप समझ गए तो मैथ्स का भी एकदम सेम लॉजिक है। बस इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग कंडीशन का चेंज करेंगे, तो उसको मैं कोड करके आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको सेम चीज़ फिर नहीं समझाऊंगा। बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एक मैक्स वेरिएबल ले लेंगे। मैक्स में पहली वैल्यू को मान लेते हैं ये बड़ी वैल्यू, वो छोटी वैल्यू है कोई भी, हम लोग पहली वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और उससे सारी वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर उससे कोई भी बड़ी वैल्यू आएगी तो उसमें स्टोर कर देंगे। वहाँ पर बस चेंज क्या होगा, जो यहाँ पर मिन है, यहाँ पर बस छोटा सा चेंज होगा कि मैक्स होगा, और मैक्स के बाद ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगी। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, एकदम सेम रहेगा। अब इसको एक बार हम लोग कोड करके देख लेते हैं ताकि हम लोग को मिन मैक्स समझ में आ जाए कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, int मेन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल के लिए अभी हम लोग अपने हिसाब से एरे ले लेते हैं, फिर बाद में उसको यूज़र इनपुट बना देंगे। ठीक है, तो एक एरे ले लेते हैं, इसमें हमको वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू दे देंगे 10 20 30, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 50 दे दिए। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ मिन का लॉजिक पहले इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर हो गया, आई एन टी हो गया, आई इज इक्वल टू 0, 0 से नहीं 1 से चलाएंगे, और आई लेस देन क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर साइज़ तो अभी नहीं पता है। तो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर एक फंक्शन जो होता है इनबिल्ट फंक्शन आई डॉट लेन, उसको हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं।
यही होता है आई लेंथ एरे डॉट लेंथ और उसके बाद आई प्लस प्लस, ये हमें बताता है कि एरे की साइज़ क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद और यहाँ हमारा हम लोग ने उसको नहीं बनाया तो हम आई मिल ले लेंगे। पहले मैक्स का बना लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि 50 हमारा लास्ट तक है तो पूरा इटरेट होना चाहिए एक बार। तो 0 की वैल्यू हम लोग असाइन कर देंगे। ठीक है, इफ़ मैक्स से हमारा कोई बड़ा अगर वैल्यू मिल जाता है तो उसको क्या करेगा, मैक्स में डाल देगा उस वैल्यू को, तो यार डाल देगा। और जैसे हो जाएगा यहाँ पर हम लोग उसको प्रिंटफ कर लेंगे। और प्रिंटफ क्या कर लेंगे, प्रिंटफ कर लेंगे यहाँ पर %d %d और यहाँ पर जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे मैक्स की। यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। यस, ठीक है। तो आई होप ये कोड चलना चाहिए, बट ये यहाँ पर इशू आ रहा है कुछ। तो ये इनबिल्ट फंक्शन होता है तो उसके लिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और इशू आ रहा है यहाँ, एरे डॉट ए आर आई स्क्वायर 0 डॉट क्या क्या एक्सपेक्टेड टोकन, कहीं मैंने कोई ब्रैकेट तो नहीं मिस कर दिया है। अभी हम लोग फिलहाल एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं कि हमें यहाँ पता है कि 5 है, तो 5 के लिए चला के देख लेते हैं। अभी भी आ रहा है, ओके, यहाँ सेमीकोलन नहीं था तो यहाँ सेमीकोलन हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी 50 आ रही है, तो इसका हमारा लॉजिक तो सेम काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग सेम प्रोग्राम को मैक्सिमम, तो ये हो गया, अगर हमको मिनिमम के लिए करना है तो यहाँ पर हमें बस यहाँ मिनिमम कर देना होगा और यहाँ पर हम वैल्यू चेंज, साइन चेंज कर दिए, यहाँ मिन हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख लेंगे मिनिमम। तो बस ये हमारा चलना चाहिए। 10 आ रहा है तो हमारी वैल्यू तो सही आ रही है। एक बार इसको हम लोग यहाँ पर यूज़र के हिसाब से बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि INT n ले लेंगे साइज़ के लिए और यूज़र से इनपुट करा लेंगे। ठीक है, तो %d और n की वैल्यू यहाँ हम लोग करा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद फॉर int I इज इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ARR में हम लोग यहाँ पर हम लोग स्कैनफ भूल गए, स्कैनफ %d और यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू है हम परसेंट ARR ऑफ आई में, अभी तक हम लोग ने ARR को डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ARR ऑफ आई में n। ठीक है, तो n हो गया, ये हमारा n हो गया और अब इसकी नीड नहीं है क्योंकि डेटा हमें वहाँ से मिल जाएगा और आई गेस बाकी सब लॉजिक हमारा सही है। तो इसको हम लोग साइज़ हो गया हमारा, तो साइज़ हम मान लेते हैं कि पहले का 5 दे देते हैं। मिनिमम चेक कर रहे हैं तो पहली वैल्यू हम लोग बड़ी देते हैं, हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देते हैं बेसिकली, तो 90 80 70 60 50, तो हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया 50। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू सही काम कर रहा है। और इसी तरह अगर आप मैक्सिमम को बनाना चाहें तो सेम लॉजिक रहेगा, बस यहाँ पर जो साइन है बस यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा सेम। अगर मैं आपको बताऊँ चाहिए तो मैं यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया मैक्स और यहाँ मैंने मैक्स कर दिया और यहाँ वैल्यू, यहाँ हम लोग ने उसको चेंज कर लिया मैक्सिमम और यहाँ वेरिएबल हो गया हमारा मैक्स। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू डालते हैं कि मान लेते हैं कि हमने 25 डाला, 65 और 45 85 और 105, तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो 25 थी और जो मैक्सिमम थी 105। तो हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है और इसका लूप ठीक करना है तो आप इसको यहाँ एन कर सकते हैं।
ठीक है। और अब चाहिए तो यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, एंटर द साइज, इसका नीड नहीं है। इसके बाद और यहाँ जैसे ही प्रिंट हो जाए और इसके बाद यहाँ पर एंटर द वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमारा सही काम करना चाहिए। साइज़ हम मान लेते हैं कि अभी हम लोग 6 दे देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ के लिए हम लोग 66 हो गया, 55 हो गया, 22 कोई बड़ी वैल्यू दे देते हैं, 99 हो गया, 11 हो गया, या फिर 0 दे देते हैं। और एक वैल्यू और कोई देंगे तो मान लेते हैं कि 22 दे देते हैं। तो मिनिमम क्या हो गई, 0 हो गई और मैक्सिमम हमारी 19 आ रही है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक एकदम सही काम कर रहा है। तो हमने ये देख लिया कि 1D एरे में अगर हमको मिनिमम फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, मैक्सिमम। लॉजिक हमारा सेम है कि पहले वाले को हम लोग पहले वैल्यू को मिनिमम मैक्सिमम मान लेंगे। हमें नहीं पता कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे इसमें हमें पता था कि डेटा हमें नहीं पता कि यूज़र क्या डालने वाला है। ठीक है, तो हमने पहली वैल्यू को मिनिमम या मैक्सिमम में स्टोर कर लिया और उसके बाद सारी जो वैल्यू थी उसके बाद आने वाली उसमें कंपेयर करा लिया। अगर उससे कोई छोटा है तो उसको मिनिमम बना लिया और उससे कोई बड़ा है तो उसको मैक्सिमम बना लिया। ठीक है, इसी लॉजिक पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम को इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।